भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड और हिंदुस्तान के जलबीर एक बार फिर समुद्र में फंसे 11 लोगों के लिए देवदूत बने। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अद्भुत कारनामा दिखाते हुए आधी रात को 11 लोगों को मौत के मुंह से बचा लिया। इस बल के जवानों ने एक खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 11 लोगों की जिंदगी बचा ली। दरअसल MV-ITT प्यूमा कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर जाते समय डूब गया। ये सागर द्वीप के दक्षिण में 90 समुद्री मील यानी NM पर डूब गया। जब घटना हुई उस समय इस पर 11 लोग सवार थे। भारतीय तटरक्षक जहाज सारंग और अमोघ ने CG डॉर्नियर विमान के साथ बेहद खराब समुद्री परिस्थितियों में ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस खतरनाक ऑपरेशन के जरिए जवानों ने 11 लोगों की जिंदगी को बचा लिया। ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, भारतीय तटरक्षक बल ने एक अभूतपूर्व तेज रात्रि अभियान चलाया जिसमें समन्वित समुद्री वायु खोज और बचाव SAR अभियान में 11 बहुमूल्य लोगों की जान बचाई गई। MV-ITT प्यूमा कथित तौर पर कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर जाते समय सागर द्वीप के दक्षिण में 90 समुद्री मील NM की दूरी पर डूब गया। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सारंग और अमोघ ने CG डॉर्नियर विमान के साथ मिलकर अत्यंत प्रतिकूल समुद्री परिस्थितियों में ये अभियान चलाया। इससे पहले ही 24 अगस्त की शाम को इंडियन कोस्ट गार्ड के डॉर्नियर विमान के द्वीप से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में इंजन की खराबी के कारण IFB एंजल को बहते हुए देखा गया। ये सूचना पिपावा स्थित ICG समुद्री बचाव समन्वय उपकेंद्र MRCSC को भेजी गई। ICG जहाज राजरत्न को नौचालक दल के साथ संकटग्रस्त IFB की सहायता के लिए भेजा गया। नाव को सुरक्षित रूप से जाफराबाद ले जाया गया। 18 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के चेन्नई में नवनिर्मित अत्याधुनिक भारतीय तटरक्षक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने चेन्नई बंदरगाह परिसर में स्थित क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र और पुडुचेरी में तटरक्षक वायु एनक्लेव का भी वर्चुअली शुभारंभ किया। इन भवनों की स्थापना मजबूत समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपात स्थितियों में कुशल प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए की गई है, जो समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए देश की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। इस अत्याधुनिक सुविधा का उद्देश्य समुद्र में संकट में फंसे नाविकों और मछुआरों के लिए समुद्री बचाव कार्यों के समन्वय और प्रभावशीलता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है। बयान में कहा गया है कि यह सरकार के जीवन की रक्षा करने और महत्वपूर्ण परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के संकल्प को रेखांकित करता है। केंद्र में स्थलीय और उपग्रह प्रणालियों के माध्यम से संकट की निगरानी के लिए नवीनतम उपकरण स्थापित किए गए हैं और बचाव विमानों, जहाजों और अन्य सुविधाओं के साथ खोज और बचाव प्रक्रियाओं में विशेषज्ञता रखने वाले ICG के उच्च प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा अलर्ट के वास्तविक समय प्रबंधन के लिए उन्नत संचार प्रणालियों से लैस हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।